बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं जब आपको ये बता रहा हूं कि इमरान खान के लिए रुकावटें ख़त्म हो गई हैं और खान साहब की वापसी के तमाम तर जो रास्ते हैं वो खुल गए हैं और वह सफ़र शुरू हो गया है, तो आप ये समझ रहे होंगे कि मेरा ख्याल ये है कि खान साहब की कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो गई है या इमरान खान का कोई मुआहिदा हो गया है। तो ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। उसकी बहुत सारी और वजूहात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर खान का केस इतना मजबूत है, खान का मुकदमा इतना मजबूत है कि जो उनके मुखालिफिन हैं वो जीत कर भी हार चुके हैं और वो इस बारे में अब अपने उस कदम जहाँ पे उनके थे उनको मजबूती से वहाँ खड़े भी नहीं रह पा रहे। अब उसकी एक मिसाल आप ले सकते हैं कि आज लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के हवाले से हमजा शहबाज शरीफ को बतौर वज़ीर आला हटा दिया गया है। जो उनका इंतखाब हुआ था वो कल अदम करार दे दिया गया है, जिसके बाद कल ही उन्होंने ये कहा है कि कल 4 बजे दिन में इजलास बुलाया जाए और वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब करवाया जाए। जो अब तक की सीटें हैं उनके मुताबिक जो हुकूमती इत्तेहाद है वो इस बारे में जो सीटों के हवाले से हुकूमती इत्तेहाद इस वक्त है उनको अब भी अक्सरियत है। उसकी एक वजह यह भी है, आप जानते हैं कि 5 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के ऊपर है और इलेक्शन कमीशन ने अभी तक उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, हालांकि इस फैसले को कई रोज हो गए। और फिर उससे एक बड़ी बात यह है कि 2 महीने तक इस केस को लटकाया गया है। अप्रैल से लेके आज जून खत्म होने वाला है और आज जाके फैसला किया गया है। और अब आप ये कह दें कि नहीं जी, वो चूंकि जिन लोगों ने अपना ज़मीर बेचा या जिन लोगों ने ज़मीर बदला या जिन लोगों ने जिस बुनियाद के ऊपर भी वोट उनके खिलाफ दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आड़ के अंदर अब 2 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा डिसीजंस हुए हैं और बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, बजट पास हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। आज लाहौर हाई कोर्ट ने उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं दिया। और मैं आपको ये बात बताऊं, ये फैसला आज का ऐसा नहीं है कि तहरीक इंसाफ की कोई इस्टेब्लिशमेंट के डील के नतीजे में, ऐसा भी नहीं है कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर तहरीक इंसाफ ने दबाव बढ़ाया। असल मसला ये है कि इमरान खान ने इतनी क्लैरिटी के साथ केस कौम के सामने रखा है कि उस केस के बाद इनके पास कोई रास्ता नहीं बचता था कि हमजा शहबाज शरीफ की कुर्बानी दी जाए, क्योंकि मुसलसल प्रेशर है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। अब से थोड़ी देर पहले इनके अपने हामी सहाफ़ी नुसरत जावेद साहब ने यह लिखा है कि देखें, नून लीग के पास अभी भी वक्त है टू स्मेल द कॉफ़ी, और उन्होंने कहा कि हालात आपके हक में नहीं है, फौरी तौर पे इलेक्शन कॉल कर लो, वरना हर गुजरता दिन आपके जो हाथ में ये जो रेत है उसकी तरह बिल्कुल उसमें से ये नीचे बिखरता जा रहा है। अब ये मामला हो गया है, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले फवाद चौधरी साहब ने ये बता दिया, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का तफसीली फैसला आ गया है जिसमें उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली को मुकर्रर किया है और कहा जो यहाँ पे वो लोग हैं जिन्होंने उनको खिलाफ वोट दिया था, यानी मुनहरिफ अरकान, उनके वोट निकाल के काउंट किए जाए। उसके बावजूद 4 वोटों की उनको बरतरी है। लेकिन साथ ही अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या उस्मान बुज़दार अपने मनसब के ऊपर बहाल हो गए हैं, जबकि साथ ही शहबाज गिल का कहना यह है कि इस फैसले के अंदर इबहाम है। एक जानिब आप हमजा शहबाज शरीफ के इंतखाब को कलअदम करार दे रहे हैं, दूसरी जानिब हमजा शहबाज शरीफ को ही ये कह रहे हैं कि वो इलेक्शन मुकम्मल होने तक अपने ऑफिस को होल्ड करे, तो ये कैसे मुमकिन है? जबकि फवाद चौधरी के मुताबिक इस फैसले ने एक नया आईनी कानूनी बहरान पंजाब के अंदर पैदा कर दिया है, जिसके बाद उन्होंने अपनी लीगल टीम का इजलास बुला लिया है और लीगल टीम का इजलास बुलाने के बाद तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आने के बावजूद तहरीक इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा रही है इस फैसले को चैलेंज करने के लिए। मसला यह है कि इसके अंदर तहरीक इंसाफ को कहा यही जा रहा है कि हम आपको जितवा रहे हैं, आपके हक में फैसला दे रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के हाथ पांव बांधे गए हैं। जैसे आप ये फैसला 2 महीने पहले कर सकते थे, आपने 2 महीने पहले फैसला नहीं किया, उसके बाद आप 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी कर सकते थे ताकि तहरीक इंसाफ के हक में वोट पड़े। आज तक वो वोट नहीं पड़े, यानी सीधी सी बात है, फैसला आपने तहरीक इंसाफ के हक में दे दिया 5 सीटों वाला, नोटिफिकेशन नहीं हुआ। अगर कल 4 बजे इलेक्शन हो भी जाए तो सीधे सीधे 5 वोट आपने तहरीक इंसाफ के निकाल दिए हैं, तो इस लिहाज से तो ये खराबी है। लेकिन दूसरी जानिब जो मैं ये बात कह रहा हूं कि खान साहब की वापसी का रास्ता शुरू हो गया है, वो इस तरह से है जी। आज इस्लामाबाद के अंदर वजीर आजम हाउस के अंदर जरदारी की दौड़ें लग गई हैं। उसकी वजह यह है कि एमक्यूएम वाले जो हैं वो भी धमकी दे रहे हैं। एमक्यूएम को पता है कि बल्दियाती इलेक्शन लड़ना है,
एमक्यूएम को पता है कि इन्हें 245 का इलेक्शन लड़ना है, तो कैसे लड़ेंगे। उनके साथ जो मुआहिदा किया गया है उस मुआहिदे के ऊपर भी अमल दरामद नहीं हो रहा, जिसके बाद जरदारी साहब वजीर आजम हाउस दौड़े हैं कि किसी तरीके से शहबाज शरीफ को कायल किया जाए कि भाई देखो वजारतें घर से तो नहीं देनी, ये कौम के खजाने से पैसा लगना है, तो इनको एक वजारतें और दे दो, इनको तरक्याती फंड्स दे दो, हमारा क्या नुकसान है। नुकसान पाकिस्तान का है, नुकसान पाकिस्तान की कौम का है। तो एक जानिब तो जरदारी साहब वहां पर चले गए हैं और वजीर आजम साहब ने आज इनके एजाज में खाना रखा हुआ है। कोई बात नहीं, कौमी खजाना है तो कौमी खजाना तो सबके खाने के लिए होता है। हाँ, ये अलग बात है कि वो कौम के खाने के लिए होता है, भूखों को खिलाने के लिए होता है, ना कि जो पहले इतने रजे हुए हैं जिनके पास पहले ही वाफिर मिकदार में इतना पैसा, उनको खाने खिलाने के लिए नहीं होता। खान साहब जो कह भी चुके हैं कि आप सिर्फ अपने खजाने में से, अपने असासों में से आधे पैसे पाकिस्तान ले आएँ तो हमारा मुआशी बहरान जो है वो टल सकता है। उसके अलावा जरदारी साहब की गुलबर्ग में कोठियाँ खरीदने की खबरें आ रही हैं जी कि उनके कारकुनान ये चाहते हैं कि वो बहरिया टाउन नहीं जा सकते, वो बहुत दूर है। तो लाहौर में कजाफी स्टेडियम के आसपास जहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाइशगाह है, वहाँ पे 2 कोठियाँ खरीदी गई हैं। कोई मजीद बातचीत चल रही है ताकि उसको एक फार्म हाउस की सूरत दे दी जाए। अब जरा और खबर सुन लीजिए कि एमक्यूएम वालों ने भी, एमक्यूएम तो खुद तकसीम हो गई है, कल आपने 2 अरकान की उनकी तकरीर सुनी जो बिल्कुल अपनी उस कौमी क़यादत से हटके हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी वाले बात कर भी रहे हैं और बात नहीं भी कर रहे, चूँकि कॉल्स बड़ी भारी होती हैं, वो किसी को भी कॉल जाएँ तो अपना डालती हैं। दूसरी जानब मैंने आपको खबर दी थी कि अवामी नेशनल पार्टी भी पर तोल रही है। अवामी नेशनल पार्टी ने फैसला कर लिया। पहले तो ये था ना जी, गौर फिक्र कर रहे हैं कि हमें हुकूमत छोड़नी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। अब उन्होंने फैसला कर लिया। फैसला क्या? उन्होंने कहा जनाब के जो एमल वली हैं, जो उनके इस वक्त सरबरा आप हैं, तो उनके मुतालिक बताया गया है कि उनको ये इख्तियार दे दिया गया है उनके सूबाई सदर को कि आप जो हैं इस बारे में, उनकी जो अवामी नेशनल पार्टी की अक्सरियत अरकान हैं उन्होंने हुकूमत छोड़ने के हक में फ़ैसला दिया है। यानी अवामी नेशनल पार्टी की लीडरशिप ये फैसला कर चुकी है कि हमें इस हुकूमत के साथ नहीं रहना, इस हुकूमत ने कोई वादा पूरा नहीं किया। लेकिन असल बात यह है ये हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से इस हुकूमत का कोई बोझ नहीं उठाना चाह रहा। लेकिन अब आ जाके फिर जो मरकज़ी लीडरशिप है उसके पास आएगा फैसला, और जब मरकज़ी लीडरशिप के पास आएगा तो फिर जो मैनेजमेंट करने वाले हैं, जो इस हुकूमत को चलाना चाहते हैं, हर सूरत चाहते हैं कंपनी चले, उनकी जानिब से कॉल्स होंगी, मेल मिलाप होंगे, राब्ते होंगे। तो माहौल वही जो मैंने आपको आज सुबह बता दिया था कि माहौल अक्टूबर के अंदर इलेक्शंस की तरफ जा रहा है। आप बार बार इलेक्शन करवा लें, आप बार बार करवा लें, सिर्फ एक ही सल्यूशन है इस पूरे बहरान का कि इस हुकूमत के पास, इन असम्बलियों के पास, नून लीग के पास किसी किस्म का कोई मैंडेट नहीं है, इनके पास अखलाकी पोजीशन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ज़ोर ज़बरदस्ती। अब ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि बेशक बेइज्जती के साथ हुकूमत मिले, बेशक हमें रोज़ाना रुस्वा होना पड़े, लेकिन अपनी मर्ज़ी के डीसीज़ तो लगाएंगे, अपनी मर्ज़ी के एसीज़ तो लगाएंगे। अगर वो लगेंगे तो उसकी बुनियाद के ऊपर ही अगला इलेक्शन मैनेज होगा, क्योंकि आपको विफाकी हुकूमत भी आपकी है, पंजाब हुकूमत भी आपकी है। तो इसलिए आप मर्जी से ऑफिसर लगा के कभी एक ज़िले से दूसरे में ले जाएंगे, एट द एंड होगा क्या? एट द एंड इलेक्शन कमीशन क्या करेगा जी? वो तमाम सूबों, जो तमाम ज़िलों के डीसीज़ हैं उनको तब्दील कर देगा, एसीज़ को तब्दील कर देगा, लेकिन लगाए तो इनके ही हुए होंगे, इनके अपने लोग डिप्लॉयड होंगे, तो वो इलेक्शन में इनको फ़ायदा देंगे। तो अब ये सारी सूरत हाल जो है वो बिल्कुल इनके खिलाफ जा रही है। ये किसी भी तौर पर अपना केस सियासी तौर पर जीतते हुए नज़र नहीं आ रहे। अगर आप ये कह रहे हैं, फिर बात वही है कि इन्होंने फैसला ये करना है कि आया इसके साथ चिमटे रहना है या बजाय इसके कि खुद को भी नुकसान पहुंचाएं, मुल्क की सियासत को भी नुकसान पहुंचाएं। लेकिन तहरीक इंसाफ को अपने कान और आंखें बहुत खुली रखनी पड़ेंगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ को डॉज देने की कोशिश भी की जा रही है साथ साथ। लेकिन तहरीक इंसाफ की सिर्फ इस वक्त एक कामयाबी है, वो है अवाम का। आप टीवी के ऊपर सर्वेस देख रहे होंगे हल्कों के, लोग पीटीआई कर रहे हैं। अब ये दूसरे तरीके से खान साहब को जरा अपने साथ मिला के, दोस्त बन के शायद उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए तहरीक इंसाफ को बहुत मुहतात रह के खेलना पड़ेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।